दिस इज़ प्रू जनुथ्रिया। इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का ये चैप्टर 2 है, उसके प्रमुख शब्दों के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द है कठोर। कठोर किसे कहा जाता है? ऐसी कोई भी वस्तु जिसे ईजिली प्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो हार्डनेस हो जिसमें, ठीक है, उसे दबाने पर हमें हार्डनेस फील हो, ठीक है, उसे दबाना आसान नहीं हो, वो कठोर वस्तु होती है। सेकंड है अविलेय। दो प्रकार की कंडीशंस होती है, एक होती है विलेय और एक होती है अविलेय। विलेय उसे कहा जाता है जो अच्छी तरह से घुल जाता है, उसमें मिश्रित हो जाता है किसी में, जैसे पानी में हमने चीनी या नमक घोला तो मिश्रित हो गया, तो वो हो गया विलेय। लेकिन हमने जब पानी में मिट्टी घोली, पानी में चौक घोला, तो क्या हुआ, वो मिश्रित नहीं होगा। वो मिश्रित नहीं होगा तो वो क्या है, अविलेय कंडीशन होगी। अविलेय मतलब मिलना नहीं, विलेय नहीं होना, वो होता है अविलेय। धुती में मतलब होता है चमकीला। कागज़ का टुकड़ा होगा वो चमक नहीं देगा, ठीक है, पॉलिश वगैरह हो वो अलग बात है, चमक नहीं देगा। लेकिन जब स्टील वगैरह होती है वो दूर से ही चमकती है, जैसे उस पर लाइट पड़ेगी वो दूर से चमकेगी। ठीक है, तो वो जो होती है चमकदार, चमकदार हमें शाइनिंग, जो हमें फील होना कि हाँ दूर से चमक रही है, वो जो होता है धुतीमय या चमकीला। अगला है पदार्थ। किसी पदार्थ का, किसी मैटर का, या पदार्थ का इन द सेंस क्या कहें, जैसे कोई चीज़ है वो जिससे मिलके बनी है, जिसका केमिकल कंपोजिशन, मेन केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो पदार्थ कहलाता है। पदार्थ का इन द सेंस जो उसका मेन कंपोजिशन है वो पदार्थ कहलाता है। पदार्थ सारे होते हैं, जल, मिट्टी, लकड़ी एक्सेट्रा जितने भी हैं वो सारे पदार्थ हैं। ठीक है, बिना पदार्थ, या पदार्थ एक नाम हो गया उनका, जो मेन कंपोजिशन होगी उसका नाम, बिना इस नाम के संभव ही नहीं किसी चीज़ का बनना। ठीक है, अगला है धातु। धातु ऐसे होते हैं जिनमें हार्डनेस होती है मोस्टली, कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे जिनमें हार्डनेस वगैरह नहीं होती, बाकी हार्डनेस होती है। इनमें चमकदार होते हैं ये तन्य होते हैं, तन्य मतलब खिंच जाते हैं कितना भी। ठीक है, सोना जो होता है वो उसे क्या, एक तार, लंबा तार बनाया जा सकता है उससे। ठीक है, चमकदार होते हैं, तन्य होते हैं, भंगुर नहीं होते, वे जो होते हैं वो धातु कहलाते हैं। अगला है अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब जिससे पार कुछ नहीं देखा जा सकता, जिससे पार प्रकाश की किरणें नहीं जा सकती, वो होता है अपारदर्शी। ठीक है, जो परछाई, छाया बनती है वो इसी बेसिस पे बनती है। अगला होता है रुक्ष। रुक्ष मतलब खुरदरा। भाई दो तरह के होते हैं ना, एक चिकना होता है और एक होता है खुरदरा। ठीक है, खुरदरा, तो चिकना और खुरदरा। जो प्लेन सरफेस होती है एकदम प्लेन, जिस पे हाथ अपन फेरे तो एकदम स्मूथनेस फील हो, वो होता है चिकना। लेकिन जब बीच में हमें उबड़ खाबड़ या कुछ ऐसा फील हो तो वो होता है खुरदरा। ठीक है, रुक्ष। विलेय अपने डिस्कस किया, अविलेय, तो ठीक है ये विलेय हो गया। जो अच्छी तरह से मिश्रित हो जाता है वो विलेय कहलाता है। पारभासी। पारभासी का मतलब है कि जिससे लाइट जो है वो कुछ लाइट जाएंगी, ठीक है, तो एक आसी लाइट जाएगी, कम लाइट जाएगी उससे, है ना, कम अमाउंट में लाइट जाएगी, वो होता है पारभासी। मतलब दिखाई देता है लेकिन धुंधला दिखाई देता है। जैसे कोई पारभासी कांच है, हम उसके आर पार देखें, अगर कोई आदमी है तो हमें ऐसे दिखाई देगा कि कुछ तो है इसके आर पार, लेकिन क्या है ये हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर ये भी दिखाई दे जाए कि हाँ चलो ये आदमी है थोड़ा सा, लेकिन कौन है ये दिखाई नहीं देगा, तो पारभासी मतलब नॉट क्लियर। ठीक है, पारदर्शी जिससे आर पार सब कुछ देखा जा सकता हो, जितनी प्रकाश लाइट आई उतनी निकल गई, वो जो होता है वो पारदर्शी होता है। ठीक है, जितने भी कांच वगैरह होते हैं और पॉलीथीन वगैरह होती हैं, जो पारदर्शी पॉलीथीन होती है, ठीक है, वो सारे जो है वो पारदर्शी होते हैं। ठीक है, थैंक यू।